अरे वेदांत तो कहता है इदम सर्वम आत्ममयम, इदम सर्वम ब्रह्ममयम, ये सारा जगत, ये सारा ब्रह्म ही है भाई। सब कुछ ब्रह्म ही है, तो फिर जगत क्या? अधिष्ठान रूप से तो ब्रह्म ही है सब, जगत नाम की कोई चीज ही नहीं है। इसलिए वेदांत ये थोड़ी कहता है, वेदांत तो कहता है जगत ब्रह्म। ब्रह्म की दृष्टि से देखो तो ब्रह्म ही तो बचा सिर्फ, इदम सर्वम ब्रह्ममयम ईशावास्यम इदम सर्वम। लेकिन फिर ये जो दिखाई दे रहा है, हाँ ये जो दिखाई दे रहा है यही मिथ्या है। ये जिन आंखों से, क्योंकि इन आंखों से आप ब्रह्म को देख नहीं सकते, इन आंखों से तो ये इन आंखों से तो जड़ ही देखेंगे आप, इन आंखों से ब्रह्म थोड़ी देखेंगे। ज्ञान चक्षु से आप ब्रह्म देखेंगे, और ज्ञान कहां से मिलेगा? शास्त्र से, गुरु से, शास्त्र से। तो इसलिए उपनिषद या वेदांत ये कहता है कि जो कुछ भी है सारा ब्रह्ममयम ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सारा ब्रह्ममय है, सब ब्रह्म ही है सारा। उपनिषद ये थोड़ी कहते ये सारा जो कुछ है सारा माया ही माया है, ये सब ना। इसलिए जो मिथ्यावादी मायावादी होने का हम लोग पर आरोप लगाते हैं वेदांत पर, वो समझे तो सही पहले कि किस दृष्टिकोण से विद्या कह रहे, माया कह रहे हैं, किस दृष्टिकोण से ब्रह्म कह रहे हैं। तो यहाँ इसलिए वेदांत ये कहता है सर्वम खलुइदम ब्रह्म। वेदांत ये थोड़ी कहता सर्वम खलुइदम माया, ये या सर्वम खलुइदम मिथ्या। सर्वम खलुइदम ब्रह्म, ये सारा। और इसी को देखने के लिए, मतलब इसी को समझने के लिए पूरी टीचिंग परंपरा है, पूरे ये लीनियज है, पूरी परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है। भगवान नारायण, भगवान शक्ति, भगवान पराशर, भगवान व्यास, शुक, गौड़पादाचार्य, भगवान शंकराचार्य, ये सारी जो पूरी ट्रेडिशन चली आ रही है भगवान नारायण से, भगवान शिव से, जो पूरी परंपरा चली आ रही है गुरु परंपरा, तो ये परंपरा से ही सारा चला आ रहा है। इसलिए ये कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है कि ये सारा ब्रह्म है, ये विश्वास करो। अरे हमें जगत दिखाई दे रहा, हमें ये सारा ये दिखाई दे रहा, हमें ब्रह्म नहीं दिखाई दे रहा, हम कैसे? इसलिए वेदांत एक विश्वास का नहीं है सिर्फ ट्रेडिशन, ये टीचिंग ट्रेडिशन है। अच्छी तरह समझिए, सनातन धर्म ये एक टीचिंग ट्रेडिशन है, ये बिलीफ सिस्टम नहीं है सिर्फ खाली विश्वास कर लो ब्रह्म है, नहीं। इसको सिद्ध किया जाता है कि ब्रह्म है तो कैसे ब्रह्म है, ब्रह्म है तो क्या ब्रह्म है। इसलिए मात्र विश्वास पर आधारित नहीं है हमारा, ये तो पूरा एक टीचिंग ट्रेडिशन है, संवाद है, पूरा गुरु शिष्य परंपरा है पूरी। हर चीज को व्यवस्थित समझाया गया है। जैसे आप सामने आपके रखी कुर्सी, आप कुर्सी को कुर्सी के रूप में देख रहे हैं, आपके हाथ में कोई सामान रखा है, आप उसको व्यवस्थित तरीके से देख रहे हैं, ऐसे ही ये सारा ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूं। ये पूरी यहाँ तक इसको समझाने के लिए, समझने के लिए पूरी टीचिंग ट्रेडिशन है और इसी का शास्त्र है पूरा, ये ब्रह्म विद्या है पूरी, ये विद्या है पूरी और इसको सीखना पड़ेगा। इसलिए ये अपना सनातन धर्म को एक मात्र बिलीफ सिस्टम नहीं है, हाँ विश्वास है, लेकिन पूरा सब कुछ बस जो उसने कह दिया बस वही है, कुछ उस पर विश्वास करो बस वही है, नहीं। अगर ब्रह्म है तो कैसे ब्रह्म है, अगर मैं ब्रह्म हूं तो मैं कैसे ब्रह्म हूं, मैं अगर शरीर नहीं हूं तो मैं कैसे शरीर नहीं हूं, ये जगत अगर ब्रह्म है तो कैसे जगत ब्रह्म है। अगर द्वैत है नहीं तो ये दिखाई जो दे रहा है सब अलग 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 दिखाई दे रहे, द्वैत आखिर ये अद्वैत कैसे हो सकता है। ये सारी टीचिंग, यही सारी शिक्षा, यही ये सनातन धर्म की महिमा है, सनातन धर्म की ग्लोरी है, वैभव है सनातन धर्म का। और ये सनातन धर्म की धरोहर ये सारे विश्व की धरोहर है,
इस विद्या पे सबका अधिकार है, इस विद्या तो ये सारा दो ही पदार्थों, दो ही पदार्थों, दो ही पदार्थ, दो ही पदार्थों। अब दो दो पदार्थों में सारा आ गया, सारा जगत आ गया, दो ही पदार्थ। तो भगवान यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इसको थोड़ा अहम और इदम को समझिए। जब अहम इदम को समझ लेंगे तो ये थोड़ा सा और भी आसान हो जाएगा। दो पदार्थों, कौन से दो पदार्थों? इदम और अहम। पद मतलब शब्द और अर्थ, अर्थ मतलब उस शब्द का विषय। तो एक अहम और एक इदम, ये दो पदार्थ। और इदम मतलब क्या? सारा जगत आ गया, ये सारा जगत आ गया इदम। सारा जगत लेना बड़ा आसान होता है, इदम 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 में सब आ गया, सारा आ गया। लेकिन इदम में हम अपने शरीर को नहीं लेते, हम अपने मन बुद्धि को नहीं लेते, हम अपने शरीर को नहीं लेते। इसलिए जब आपसे कोई परिचय पूछे, परिचय सब देते हैं अपना, लेकिन परिचय देते किसका है? परिचय सब अपने अपने शरीर का परिचय देते हैं। मैं फलाने सन में पैदा हुआ, मैं फलाने सन में यहाँ पढ़ा, मैंने वहां पढ़ा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये जो परिचय है ये शरीर का परिचय, ये आपका परिचय नहीं है, ये आपका परिचय नहीं। सब शरीर का ही परिचय देते हैं। और ये जो शरीर है ये भी इदम में आ गया। कैसे? लॉजिकली समझिए। जैसे आप किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं तो दूसरे व्यक्ति को आत्म तत्व रूप से नहीं देखते, आप दूसरे व्यक्ति को आप शरीर रूप से देखते हैं। तो जब शरीर रूप से दूसरे व्यक्ति को आपने देखा तो वो इदम में आ गया, शरीर मतलब इदम में आ गया। और जब उसने आपके शरीर को देखा तो आपका शरीर भी इदम में आ गया, दोनों इदम में आ गए। इदम मतलब ये मतलब जगत, सारा जगत इसमें आ गया। तो जब आप दूसरे के शरीर को देख रहे हैं तब भी आप और अपने से अलग हट के देख रहे हैं, अर्थात इदम में देख रहे हैं आप। तो शरीर तो इदम में आ गया। और जब वो आपको देख रहा है तो वो भी इदम रूप से देख रहा है, वो भी अपने रूप से थोड़ी देख रहा है वो। लेकिन सामान्यतः जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम अपने आप को पैर के निचले हिस्से से लेकर के सर के ऊपरी भाग तक, इसको हम अहम में मान के चलते हैं कि मतलब इदम मतलब ये जो शरीर के बाहर है वो इदम। इदम में ये कुर्सी है, ये भी इदम में आ गया, आपका मकान इदम में आ गया, आपका बेड इदम में आ गया, जहां आप बैठे वो सब इदम में आ गया। लेकिन अहम कहां तक रहेगा आपका? ये जहां तक आपका देह है ये वहां तक आपने अपने अहम को मान लिया, अपने मैं को मान लिया। इसलिए हम अहम को, जब हम अहम की तरफ जाते हैं तो हम अहम को शरीर से बाहर, शरीर की सीमाओं से बाहर नहीं ले जाते अहम को, हम अपने शरीर तक ही अहम को रखते हैं। और ये हमारा कंक्लूजन, ये हमारा निष्कर्ष जन्म जन्मांतरों का है। इसलिए जैसे ही अभी आपसे पूछा आप कौन है तो आप छूटे कहेंगे आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या मैं? ये देखो ना आपके सामने खड़ा हूं मैं, ये मैं हूं। तो अहम बुद्धि जो है वो अहम बुद्धि सीधा शरीर तक, शरीर से प्रगाढ़ रूप से जुड़ी हुई है, शरीर से। और इसलिए अहम बुद्धि शरीर से जुड़ गई, इसलिए शरीर की समस्या वो मेरी हो गई, शरीर का हर चीज मेरा हो गया। ये अहम ममा,
इसलिए शरीर के जहां तक संबंध है वो सारे मेरे हो गए, उनकी जहां तक समस्याएं वो मेरी समस्याएं हो गई। शरीर जहां तक शरीर है बस वहां तक मैं हूं, और शरीर का हर रोग मेरा रोग, शरीर रोगी तो मैं रोगी, शरीर दुखी तो मैं दुखी। शरीर मैं, शरीर रोगी तो मैं रोगी, और शरीर भोंदू है भद्दा है तो मैं भद्दा हूं, शरीर सुंदर है तो मैं सुंदर हूं। और ये क्योंकि सारे शरीर को लेकर के ही अहम बुद्धि, और इसीलिए ये सारे द्वंद, सारे कॉम्प्लेक्सेस यहीं से शुरू हो जाते हैं, तुलना शुरू हो जाती है। हाय मैं तो सुंदर नहीं हूं, मेरे साथ ये ठीक नहीं है, मेरे साथ वो ठीक नहीं है, मेरी संतान ठीक नहीं है, मेरा पति ठीक नहीं, मेरी पत्नी ठीक नहीं, मेरा फलाना ठीक नहीं, मेरा ये ठीक नहीं, सारे कॉम्प्लेक्सेस। और कॉम्प्लेक्सेस से छूटने के लिए बस यही हम प्रयास करते रहते हैं सारा जीवन, इस शरीर को भी मैं मान करके, और बस इसी की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए सारा जीवन लगा देते हैं, इसी के लिए सारा जीवन बिता देते हैं, क्योंकि अहम बुद्धि। तो अब सवाल यह है ये निर्वाण षटक, ये आत्म षटक, ये आत्म षटक स्तुति, ये स्तोत्र मतलब स्तुति, ये आत्मा स्तुति, आत्म स्वरूप का वर्णन, आत्मा स्तुति, मैं हूं कौन, मेरा परिचय, आत्म परिचय, आत्म परिचय, आत्मज्ञान। तो दो ही पदार्थो अहम इदम, दो ही पदार्थो। इदम में समस्या नहीं आती है, अहम में समस्या आ जाती है। दो ही पदार्थो, आत्मा अनात्मा, आत्मा अनात्मानो दो ही पदार्थो। देखिए अभी घर में 1000 वस्तुएं रखी हुई हैं, पूछे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, आप सब बताएंगे ये मेज है, ये कुर्सी है, ये सोफा है, ये डाइनिंग है, ये मेरी पुस्तक है, ये मेरी किताब है, ये मेरा पेन है, ये मेरा चश्मा है, ये और मेरा जरूर लगेगा उसमें। हाँ। तो ये सारा जितना भी है ये सारा आ गया इदम में, इदम। और वहां ये नहीं पूछेंगे, मान लीजिए सामने मेज रखी है, ये थोड़ी पूछे कि मेज क्या नहीं है, तो मेज की सिद्धि बस ये मेज है। अब वो उसको सिद्ध करने के लिए थोड़ी कहेंगे ये बाकी जितने सामान है उसको निगेट करेंगे, निगेट नहीं करेंगे हम उनको कि ये मेज नहीं है, 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 निगेट नहीं करेंगे। तो जब कोई चीज गलत तरीके से समझ ली जाती है, ध्यान दीजिए, जब कोई चीज गलत तरीके से समझ ली जाती है तो जो वस्तु वास्तव में है उसके बारे में बताया जाता है, और जो वास्तव में नहीं है, जो गलत समझा गया है उसका बात किया जाता है, उसको बाधित किया जाता है। अब ये सिर्फ दो ही पदार्थ हो, अहम और इदम, आत्मा और अनात्मा, दो ही पदार्थ हो। ये दो, देखिए बड़े मजे की बात है, ये दो ही शब्द हैं सिर्फ। इसलिए अब सवाल ये यहाँ पे जो हमने गलत तरीके से अपने आप को समझ रखा है उसका यहाँ पे बात किया जाएगा। ये बाधित प्रक्रिया, जो मैं नहीं हूं, जो अहम नहीं है, जो इदम है, तो जो अहम नहीं है और मैंने गलती से अहम समझ रखा है, तो जो मैंने गलत समझ रखा है उसको बात करना है, उसको बात करना। और बात करते करते जिसका बाध नहीं होता, जो अबाधितम सत्य है, जो नित्य सत्य है, अबाधितम सत्य है, जिसका कभी बाध नहीं होता,
वो आत्म तत्व तक हमको पहुंचना है।